अस्सलाम वालेकुम जी। शेख रशीद अहमद की जो जिस्मानी रिमांड है उसमें 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड इस्लामाबाद पुलिस को मिला है। लेकिन आज जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका शेख रशीद अहमद ने जिक्र भी किया। और फवाद चौधरी का जो केस था उसकी तफ्तीश और जो शेख रशीद अहमद की तफ्तीश है उसमें काफ़ी मुशाबहत मिल रही है। और कुछ ऐसी रिजेबलेंस है दोनों केसेस के अंदर, और इंटेरोगेशन के अंदर एक ही पुलिस के पास क्योंकि इंटेरोगेशन है दोनों केसेस की। तो उस हवाले से भी बात आज करेंगे। उसके अलावा शेख रशीद अहमद ने जो इल्ज़ामात लगाए, कुछ पुलिस के अफसरान हैं उनके ऊपर, उनका क्या माजरा है वो भी बताएंगे आपको। पहले हम केस की समाअत की तरफ चलते हैं। आज शेख रशीद अहमद को गुज़िश्ता रोज़ जो है तकरीबन रात को 9:30 बजे गिरफ्तार किया गया बैरिया टाउन से। उसके बाद थाना पारा में उनको लाया गया। उसके बाद उनका मेडिकल हुआ। शेख रशीद को आज जब अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने कहा कि हथकड़ी खोलें, सारी रात हथकड़ी लगा कर मुझे रखा गया है। और इसके ऊपर हथकड़ी भी खोली गई। उसके अलावा ये था कि वो कह रहे थे कि काफ़ी जो है ना वो कंबल में उनको रखा गया है, कंबल में इतनी ठंड में। अब फवाद चौधरी जो है उनको भी थाना कोसार में ठंडे फर्श के ऊपर जो है वो बैठाया गया। और जिस तरह से उनके साथ रवैया रखा गया, शेख रशीद अहमद के साथ भी वही रवैया था। आज जब अदालत में केस की समाअत शुरू हुई तो वही बातें शुरू हो गई जो फवाद चौधरी के केस में शुरू हुई थी। उनको ज़्यादा रिमांड चाहिए, जिस्मानी रिमांड चाहिए। उनको 10-10, 8-8 दिनों के रिमांड की इस्तदा हो रही है। क्यों? फ़ोन्स के लिए हो रही है, मोबाइल फ़ोन्स के लिए, लैपटॉप्स के लिए, और हर वो कम्युनिकेशन डिवाइस, हर वो कम्युनिकेशन ऐप जो कि ये लोग यूज़ कर रहे हैं कि किसी तरह से जो है ना वो उसके अंदर से कुछ निकालें कि आखिर इनको इंस्ट्रक्शंस कौन दे रहा है, पीछे जो इनका हैंडलर है वो कौन है। और इन दोनों केसेस के अंदर ये बड़ी चीज़ थी। फवाद चौधरी का भी आप केस देखिए, हालांकि कोई इतना बड़ा उनके ऊपर जुर्म भी नहीं था, उन्होंने सिर्फ एक बयान दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस जिस तरह से उनके रिमांड के लिए भागे जा रही थी, और जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमें रिमांड चाहिए, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप जो कुछ था। आज इधर भी छापा पड़ा तो सबसे पहले मोबाइल फ़ोन्स उनसे लिए गए, लैपटॉप्स जो थे, टैबलेट्स पड़ी हुई थी, जो जो चीज़ें थी जिस चीज़ से एक कम्युनिकेशन के लिए यूज़ हो सकती है, जहाँ पर किसी का मैसेज आ सकता है, कोई पैगाम आ सकता है, वो सबसे पहले पुलिस ने ली। तो कोई ऐसी चीज़ तो मुश्तरक है दोनों में कि कोई ऐसा फैक्टर तो इन्वॉल्व है जो कि इनकी जो गुफ्तगू है उनको निकालना चाहता है कि भाई ये आखिर इनके पीछे इनको चला कौन रहा है। केस की तरफ आए। केस आज की जब समाअत शुरू हुई तो जो जज थे उन्होंने उनको ये बताया गया कि वकील की जानिब से कि जी आसिफ जरदारी की जान को ख़तरा है। तो इसके ऊपर जज ने इस्तफसार किया कि उनकी जान को ख़तरा है किस तरह से आप कह सकते हैं, या उन्होंने आपको बताया जब प्रोसिक्यूटर था तो उसने ये कहा कि शेख रशीद अहमद ने क्योंकि इल्ज़ाम लगाया इमरान खान की जान को ख़तरा है जरदारी से। तो इमरान खान को के ऊपर पहले भी अटैक हो चुका है, तो अगर इन फ्यूचर कोई इस तरह का अटैक होता है तो जो आसिफ जरदारी हैं या जो एक पॉलिटिकल जमात है उसके वर्कर्स जो हैं वो नुकसान उनको पहुंचा सकते हैं, आसिफ अली जरदारी को। तो इसलिए हमने ये समझा। तो उसके अलावा आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया गया जो कि फवाद चौधरी के केस में भी ऐसे ही हुआ था। उन्होंने कहा कि जी बगावत की जो दफ़ात शामिल की गई हैं, जो चीज़ें शामिल की गई हैं वो किस तरह से हो सकती हैं। क्या जिस बंदे की, जिस शख्स की मदयत में थाना पारा में FIR दर्ज की गई है, जो पीपल्स पार्टी का मरकजी रहनुमा है पिंडी का, जिसके की मदयत में थाना पारा में FIR दर्ज हुई है, जो कंप्लेनेंट है, क्या वो रियासत है? वो एक शख्स है, वो कोई इदारा नहीं है, वो किसी इदारे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। जब इदारे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, रियासत को वो बंदा रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो वो किस तरह से हो सकता है। और सेम फवाद चौधरी के केस में भी बाबर अमान ने जो दलाल दिए थे वो यही थे कि जो पैमरा है वो एक अथॉरिटी है, वो ना तो कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट है ना कोई फेडरल गवर्नमेंट है, वो एक अथॉरिटी है। जिस तरह CDA एक अथॉरिटी है, जिस तरह LDA एक अथॉरिटी है, इस तरह RDA एक अथॉरिटी है। तो उनको तो इस्तेकाक ही नहीं है। अगर इसमें आना है तो फिर रियासत आए, रियासत इसके खिलाफ मुकदमा, अगर ये इल्ज़ाम जो है 124 के उसके तहत फवाद चौधरी के खिलाफ करना था तो वो आ सकती थी। एक ये बड़ी बहस आज रही। और काफ़ी सारी चीज़ें जब हमने देखी तो उसमें यही आया कि काफ़ी कदरें मुश्तरक हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बड़ी सेम सेम हैं दोनों केसेस की। उसके बाद शेख रशीद अहमद ने इल्ज़ाम लगाया कि पैसे, घड़ियां और लैपटॉप्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उठा के ले गए। रात तक तो ये खबर थी कि इनके ऊपर कोई शराब का केस भी करेंगे। और जियो न्यूज़ पे ये खबर भी चली कि फवाद चौधरी जो शेख रशीद अहमद हैं उनके पास से कोई शराब की बोतल भी बरामद हुई है। लेकिन उसके बाद अभी तक तो कोई ऐसा केस जो है वो सामने जो है वो नहीं लाया गया।
तो अब बहरहाल जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उमर शबीर, उन्होंने इसको 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। लेकिन अब पुलिस की तरफ आते हैं कि पुलिस का ये था इनका एक एसएचओ जो हैं वड़ाइच थाना पारा के, और डीआईजी जो हैं सोहेल चट्टा साहब, उनका ये बता रहे हैं कि जी उनको इनके साथ मसला है, और ऐसा इल्ज़ाम लगाया है शेख रशीद ने कि उनका नून लीग के साथ काफ़ी करीबी ताल्लुक़ है, और कुछ बताते हैं कि अंजुम अकील के साथ कुछ रवाबित हैं, दोस्तियाँ जारी हैं, तो इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन ये उनका इल्ज़ाम है, तो अब देखते हैं कि इसमें किस हद तक सच्चाई है। और एक एफआईआर के ऊपर उनको अरेस्ट तो किया गया है। लोग कहने वाले, बताने वाले ये भी बताते हैं कि जब ये गिरफ्तारियाँ हुई तो नून लीग की लीडरशिप जो है उनको भी साथ साथ इन्फॉर्म किया जा रहा था कि हमने ये भी कर लिया, हमने वो भी कर लिया। बहरहाल ये कयासराई है इनकी, कोई हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है इस चीज़ का। ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो कि बात की जा रही है। बहरहाल ये फैसला अवाम ने करना है। आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है पाकिस्तान में और किस तरह से चीज़ों को चलाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया।